तो जैसा अन्न का मतलब है कि जो भी आप फीड करते हैं वैसा आपका बॉडी बनेगा। अगर आप अच्छी चीजों को अपने शरीर में डालेंगे तो आपका शरीर अच्छा होते जाएगा। इसी प्रकार से ये जो फीड है ये मन के लिए भी है। जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन। तो जो मन है आपका, जो आपका ब्रेन है, वो क्या खा रहा है? वो नॉलेज ले रहे हैं। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी चीजें को आप सुनते हैं तो आपका मन अच्छा होगा। वो मन ही सारी चीजों को डिसाइड करेगा कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या खाना है। तो अगर आप मन को स्ट्रांग बनाते हैं तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। आपका मन पूरी तरह से आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे अगर किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो उसे काम में मन नहीं लगेगा। जैसे अगर किसी का हेल्थ अगर खराब है, अगर वो मन से नेगेटिव सोचेगा तो हेल्थ और खराब हो जाएगा। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग हमारे लिए अच्छा कर रहे होते हैं, अगर हम आभार नहीं व्यक्त कर रहे हैं, अगर हम देख नहीं रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे, हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। और जब वो इंसान चला जाएगा, वो कोई भी चीज हो सकता है, जब वो गायब हो जाएगा तब हमें रियलाइज होता है कि हम क्या क्या कर सकते थे, हमें क्या करना चाहिए था। तो साक्षी भाव से आप टाइम निकाल कर आप देखिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके लिए कौन क्या कर रहा है। तो आप सबसे पहले अपने शरीर को देखेंगे क्योंकि वही सबसे पास है आपके। आपका जो दिल है वो हमेशा आपके लिए धड़क रहा है सुबह से लेकर शाम तक। जब सबसे पहले आप अपने बॉडी का इम्पोर्टेंस समझेंगे क्योंकि वो सबसे पास है आपके। अगर आप लास्ट स्टेप में देखेंगे कि सबसे पहले आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, तब आप किसी की जान बचा पाएंगे, तब आप अगले के बारे में सोच पाएंगे। अगर कोई इंसान खुद ही मेंटली अनस्टेबल है तो वो दूसरे की मदद नहीं कर पाएगा। तो बॉडी में जो सबसे सुप्रीम है वो है आपका दिमाग। तो आपको समझ आएगा कि उसे जैसा अन्न वैसा मन, उसे सबसे पहले अच्छा फीड करना होगा। जो आपके रील्स आ रहे हैं वो बता देते हैं कि आप क्या अपने दिमाग को दे रहे हैं। अगर आप किसी नॉलेजेबल पर्सन का रील्स देखेंगे तो उसे बहुत ही अच्छी चीजें दिखाई देंगी। उनके रील्स को स्क्रॉल करने से आपको पता चलेगा कि उनमें नॉलेजेबल वीडियोस आते हैं। लेकिन वहीं पर आप किसी ऐसे पर्सन का जो बच्चा है या नॉलेज वीडियोस नहीं देखता तो उसमें ऐसे रील्स आएंगे जो उसके काम के नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका मन। जब आप अपने मन को अच्छी चीजें देंगे तो वो धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलेगा और उससे आप अपने बॉडी को भी अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद जब आप अपने हेल्थ को ध्यान देते हैं, अपने मन को ध्यान देते हैं, तो वही रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस समझता है और वो रिलेशनशिप को अच्छा करता है। उसके बाद आप टाइम की वैल्यू समझ पाते हैं। तो आप जब आपका हेल्थ और रिलेशनशिप अच्छा होता है तब आपको टाइम मिलता है और तब जाके लास्ट में आप पैसे को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। पैसा सबसे लास्ट में आएगा। जैसे किसी इंसान के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा भी आ जाए और उसे बोला जाए कि उसका रिलेशनशिप गायब हो जाएगा, उसके मम्मी पापा जो भी लव्ड वंस हैं वो चले जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो पैसे को नहीं चुनेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर उसे सब चीज मिल रहा है लेकिन उसकी ही बॉडी अगर चले जा रही है, उसका भी हेल्थ अगर चले जा रहे हैं, तो वो हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देगा। तो जो सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पर मन आ रहा है, उसके बाद आपका हेल्थ आ रहा है। मन और हेल्थ अच्छा होने से आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर पाएंगे और उसके बाद आप पैसे की वैल्यू करेंगे। आपका दिमाग ये सोचेगा कि पैसा अगर आ जाए तो आप रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं, टाइम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या पैसा होने पर भी आप देखे होंगे कि वो सुसाइड कर लिए होंगे? क्योंकि पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। अगर आपका मन बहुत अच्छा नहीं है, वो अच्छी चीजों को, नॉलेज को, ज्ञान को अगर वो नहीं रखा है तो वो पैसा काम का नहीं रहेगा। तो सुप्रीम में सबसे ज्यादा है आपका कॉन्शियसनेस। आपका कॉन्शियसनेस ही आपकी पहचान है। जैसे अगर हम जानवरों को देखते हैं तो जानवरों में हम शरीर ही देख पाएंगे। आप अगर बिल्ली खरीदने जाएंगे या कोई बिल्ली लेने जाएंगे तो आप शरीर ही देख पाएंगे। एक भूरे कलर का है, एक सफेद कलर का है। लेकिन अगर आप इंसान को देखते हैं तो उनमें चेतना है। आप शरीर से ज्यादा उनके मन को देख सकते हैं। अगर आप इंसानों में शरीर को देखते हैं तो ये ऐसा हो गया जैसे जानवरों को आप शरीर ही देख सकते हैं, लेकिन इंसान में उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? उसका कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस ही हर इंसान को अलग बनाता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मन को, आपके दिमाग को वैल्यू देना। आप अपने दिमाग पर अगर काम करेंगे, सही नॉलेज लेंगे, तो बाकी चीजें अपने आप अच्छा होने लगेगा। आप देख सकते हैं हर इंसान किसी न किसी चीज में बिजी है। वो कभी बुक नहीं पढ़ रहा है, वो अलग से टाइम नहीं दे रहा अपने दिमाग के लिए। वो उसे कोई कोर्स खरीदना हो तो तकलीफ हो जाएगी। ज्ञान वो रोशनी की तरह है जो उसे अंधेरे से
बाहर निकालता है। अगर किसी को थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलकर ही अगर वो किसी पोजीशन पर पहुंचा है तो वो उस रोशनी को फेंक देगा। जैसे किसी को अगर एक बुक मिल जाए और उस बुक से उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो अंधेरे से बाहर निकल गया, तो अब उसे क्या करना चाहिए? उसे और बहुत सारे बुक्स पढ़ने चाहिए टाइम निकालकर। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बुक्स पढ़ना बंद कर देते हैं, या अगर किसी इंसान ने हेल्प की है, किसी इंसान ने अगर उन्हें रोशनी दिखाया है, उन्हें अंधेरे से बाहर निकाला है, तो वैसे इंसानों के साथ, वैसे दोस्तों के साथ उसे कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन वो इम्पोर्टेंस खो देते हैं और वो अपने काम में खो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि आप इस चीज को समझें कि साक्षी भाव से देखना जरूरी है और आभार व्यक्त करना जरूरी है। जब आप आभार व्यक्त करेंगे, अपने आप आपको समझ आते जाएगा कि आपको क्या करना होगा। और इसे एकदम ज्यादा पास से स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले आपका बॉडी, सारे पार्ट्स हैं, लेकिन उन सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है माइंड। तो आप बॉडी को देखेंगे तो आप माइंड में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ज्ञान अर्जित करना होगा। आपको रेगुलर कुछ न कुछ पढ़ना होगा, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज के लिए टाइम निकालना होगा। डेली आप 1 से 2 घंटा आप दीजिए अपने दिमाग को। सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जो भी दुख हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साक्षी भाव से देखना और आभार व्यक्त करना। हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देगा।